काम हो। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में मानो ठप ही पड़ गया था काम, कोई पूछता ही नहीं था। इसलिए कह रहा हूं कि अगले 15 महीने तक ऐसे बहुत सारे प्रवास होंगे। ये 3 दिन का प्रवास कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए था, लोकसभा क्षेत्र की परिस्थिति को जानने के लिए था, संगठन को किन किन क्षेत्रों में मजबूत करने की आवश्यकता है और केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी मिले और विशेष तौर पर केंद्र की परियोजनाओं का लाभ जो गरीब के कल्याण के लिए है, क्षेत्र के विकास के लिए है, वो पूरी तरह से लागू हो और उसमें गति आए, ये सब के लिए काम किया गया। ये हमारे लिए मेहनती कर्मठ भी हैं और ये सीट हमने 2014-2019 में गठबंधन दल के रूप में जीती। हमारे यहाँ के कैंडिडेट के लिए पक्ष में वोट भी मांगे और जिताया। जहाँ तक कल्याण लोकसभा क्षेत्र की बात है, हालांकि आज बहुत बारिश भी थी और आज का कार्यक्रम तो मैं कहूँ कि अगर सारा दिन बारिश में ही निकला तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं गुलाब राव जी से कह रहा था, मैंने कहा आपके एरिया में एंटर करते इतनी बारिश पड़ी है कि चप्पा चप्पा, भाजपा तो कहते थे लेकिन चप्पा चप्पा बारिश से भरा हुआ था, लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। मुकाबला भारी बारिश और भारी उत्साह में था और कार्यकर्ताओं का उत्साह जीता भी, लोगों का प्यार उमड़ा भी, लोग दुकानों से बाहर निकलकर स्वागत अभिनंदन भी कर रहे थे। और मैं धन्यवादी हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल, सभी जिला अध्यक्षों का और टीम का कि जिन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन बहुत अच्छा करवाया। देखिए, किसी एक कार्यक्रम में जैसे दूसरे दिन हमने इंडस्ट्री वालों से भी मिले तो छोटे व्यापारियों से भी मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिले तो एनजीओ से भी मिले, सीए से मिले तो इनकम टैक्स वालों से भी मिले, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर से मिले, खिलाड़ियों से लेकर महिलाओं के ग्रुप्स तक सबसे एक छत के नीचे मिले। आज भी एक कार्यक्रम में शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से लेकर ऐसे लोग जो समाज में बहुत पिछड़े गए हैं, जिनकी अनदेखी वर्षों वर्षों तक हुई, उन सबसे मुलाकात करने का अवसर भी मिला और उनकी समस्याएं बहुत अलग है जी। मेरी आपकी समस्या बिल्कुल पक्का मकान बनाने की बात करते हैं, उनका ज़मीन की। लेकिन एक बात जो कल हुई, कल जब हम सब लोग शाम को एक बैठक में अधिकारियों के साथ बैठे तो 4 घंटे भी बैठक चलना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, और हम सब लोग चाहते हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पर काम हो, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में मानो ठप ही पड़ गया था काम, कोई पूछता ही नहीं था। तो हमने कहा है कि क्यों ना अब हम सब संकल्प लेके, जो अधिकारी कर्मचारी सब संकल्प लें, साथ में हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि भी। मूलतः जिम्मेदारी तो अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आएगी जिनको रोजमर्रा पे वहां पे काम करना है, लेकिन वो जवाबदेही तय नहीं हो पाती थी, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वो पारदर्शिता और जवाबदेही जब सिस्टम में आ जाएगी तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, चहुमुखी विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो संगठन है उसका भी विस्तार हो, और संगठन के विस्तार से मूलतः इस मीटिंग को रखा गया था। और उसके लिए पन्ना प्रमुख की बैठक हो, ग्राम केंद्र की बैठक हो, मंडल की बैठक हो या कोर ग्रुप की बैठक हो, इन सारी बैठकों से लेके मोर्चे प्रकोष्ठों से लेके नव मतदाता तक की बैठकें करने का भी हमने काम किया। 3 दिन में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जो सुबह 8:30-9 बजे से, ये कोई चुनाव का
कालखंड तो है नहीं कि कोई चुनाव लगा तो इतना काम चल रहा है। चुनाव से भी 15 महीने 18 महीने पहले उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि हम मजबूत करके, जैसे हमने 272 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीती, फिर 303 जीती, अब उससे ज़्यादा जीतने का काम 2024 में भारतीय जनता पार्टी करेगी। उस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं अपने मीडिया के प्रभारी जी से कहूंगा, एक एक करके जिसका नाम वो पुकारेंगे या जिसको इशारा करेंगे वो एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सुझाव आया है और ऐसे ही बहुत सारे सुझाव और फीडबैक ये इस तीन दिन के टूर पे बहुत मिले हैं, और जो अलग अलग मंत्रालयों से केंद्र और राज्य के संबंधित हैं, हम उन संबंधित लोगों के साथ उसको टेकअप कर रहे हैं। आपका विषय है, इसको हम गंभीरता से लेंगे। मैं जरूर कहूँगा, लोक हित के जितने हमने मुद्दे उठाए हैं उसमें देखा गया कि कुछ अधिकारियों को जानकारी का अभाव भी था, और ये स्वयं उन्होंने भी माना कि जितनी गति से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, और कहीं ना कहीं सिस्टम का एक स्लो डाउन जो होता है, धीमी गति से चलना या बेपरवाह लापरवाह होकर चलना, ये लापरवाही का आलम 3 वर्ष नहीं होगा। और ये 3 वर्ष का जो बैकलॉग है, जो कामकाज की कमी है, हमारा प्रयास रहेगा कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को और गंभीरता से समझे और बैकलॉग को भी खत्म करे और आगे भी गति दुगनी रफ्तार से पकड़े। सर, आपने 314 लोकसभा क्षेत्र में, देखिए 2014 में भी 2019 में भी मोदी जी के ऊपर भारत की जनता का है, जो मोदी जी का काम है, वो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और 2024 में भी उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 300 पार करके एक बार फिर सत्ता में आएगी। और ये मोदी जी का कामकाज जो कोविड के समय है, या आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, या भारत में जो और गति लाने की बात है, चाहे निवेश की बात हो या यहाँ से एक्सपोर्ट करने की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात हो, जॉब क्रिएशन करने की बात हो, दुनिया भर में ईमानदार नेता की छवि और कोविड प्रबंधन से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन को और आगे बढ़ाने का काम जो किया उसकी बहुत बड़ा इम्पॅक्ट है। अतिशय नम्रपणे सांगतो, आपण हे जे सांगितलं आहे हे अत्यंत फार खेदजनक आहे। नक्कीच या सगळ्या विषयामध्ये मी तपासून घेतो आणि नक्की त्यांना ती मदत मिळेल यासाठी प्रयत्न करतो। मुझे जहाँ तक लगा, आपने पूछा कि कौन लोकसभा लड़े, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैंने अपने पहले भी ताकत लगाई और गठबंधन धर्म को निभाते हुए यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार को दोनों बार भारी बहुमत से जिताया। और जहाँ तक आपने अगले चुनाव की बात कही, अभी 15 महीने दूर है, और आपके मन में प्रश्न भी क्यों आए कि अगली बार कौन होगा? आपका दौरा, एक तरफ आप कुछ और कहते हो, दूसरी तरफ मेरे दौरे से कुछ और क्या आस लगाते। यही मीडिया की खूबी है। आज तक केंद्रीय मंत्रियों ने कभी यहाँ का इस तरह का दौरा नहीं किया। तो मैं अगली बार आऊँ ना आऊँ? ऐसा है कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा है, लेकिन सिर्फ कल्याण लोकसभा में आपका दौरा जो है ये जो है 16 और ये भाजपा का दल नहीं, बाकी जगह भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। शुरुआत मैंने कल्याण से की है ताकि कल्याण हो, कल्याण लोकसभा क्षेत्र में इसलिए मैंने फिर बाद में कहा नहीं। ये मेरा 11, 12, 13 तारीख का 3 दिन का दौरा कल्याण संसदीय क्षेत्र का है, लेकिन 17, 18 को मैं फिर आ रहा हूँ, लेकिन कल्याण नहीं आ रहा, महाराष्ट्र के किसी और लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ। सर एक सवाल है, सत्ता भाजपा की है। आपने जैसे कहा, मैं आपको एक बार फिर याद करवाऊं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सत्ता में अभी कितने दिन हुए? इससे पिछले पूरे 3 वर्ष आज वो दुम दबाकर बैठे हैं। अनदेखी उल्लासनगर की उन्होंने की,
और उनके अनदेखी की वजह से हमारे इस क्षेत्र का जो नुकसान हुआ है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगला 1.5 वर्ष जो हमने कहा है उसमें उसकी भरपाई भी हो और सुधार भी हो। बात है, मोदी सरकार ने एक के बाद दूसरा निर्णय लिया है। टॉप स्कीम की अगर मैं बात करूं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, यहाँ पर खिलाड़ियों का जो एलीट एथलीट्स हैं उनका खिलाड़ियों का रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का सारा खर्चा देश और विदेश का मोदी सरकार सहन करती है, जिसके ऊपर लगभग 100 करोड़ रुपए हमने खर्च किया और 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति खिलाड़ी को जेब खर्च के रूप में 6 लाख रुपए जेब खर्च अलग से देती है। इसी तरह से 3000 खिलाड़ी अलग से हैं जिनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्रेडिटेड अकेडमीज में 3000 खिलाड़ियों को अलग अलग जगह रखा जाता है। मान लीजिए प्रकाश पादुकोण की या किसी और गोपीचंद की किसी की अकेडमी है, वहाँ पर रखने का, ट्रेनिंग देने का 5 लाख रुपये प्रति खिलाड़ी हम लोग देते हैं और 1,20,000 रुपया खिलाड़ी को जेब खर्च अलग से देते हैं। तो उसका रहना, खाना, ट्रेनिंग सारा का खर्चा 3000 खिलाड़ियों का भी अलग से करते हैं। इसके अलावा हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अलग अलग 29 राज्यों में ऐसे सेंटर बना के वहाँ पे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। फिर साइड ट्रेनिंग सेंटर्स अलग से बनाए। 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 590 की अनुमति दे दी है, बाकियों की दी जाएगी। खेल मूलतः राज्य का विषय है, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन हमने फिर भी देश में खेल को बढ़ावा मिले, ना केवल ये किया बल्कि खिलाड़ी जब हमारे विदेश में खेलने जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत भी करते हैं, आने पर उनका स्वागत, अभिनंदन भी करते हैं। शायद ही दुनिया को कोई ऐसा वजूद कॉरपोरेट्स को, एनजीओज को, राज्य की सरकारों को और इंडिविजुअल्स को व्यक्तिगत रूप से भी लोग करना चाहें तो आगे आना चाहिए, ताकि हम इकट्ठे मिलकर खेलों की सुविधाओं में और विस्तार कर सकें। और इतने बड़े देश में जितनी ज़्यादा हम सुविधाएं बनाएंगे उतना ही अपने कल्याण लोकसभा क्षेत्र में भी खेलों की सुविधा में सुधार होगा। मुझे लगा आप चाय नाश्ते पे बुलाओगे, कोई चाय चुई पिलाओगे, कोई प्रेस क्लब वाला करेंगे ना। मुझे 3 दिन के बाद ऐसा लगा कि मैं कुछ ज़्यादा घूम लिया यहाँ पे। ये व्यवस्था देश में है जहाँ पर समाचार पत्र हो, मैगजीन्स हो, कई साप्ताहिक हैं और कई डेली न्यूज़पेपर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, कोई स्थानीय है, कोई राष्ट्रीय है, कोई अंतर्राष्ट्रीय भी है। इसी तरह से ही नया चलन एक फेसबुक पे भी हो, यूट्यूब पर हो, वेब पोर्टल हो, ऐसे भी हज़ारों देश भर में है और बहुत सारों की तो बहुत लोकप्रियता भी है। कईयों के तो लाखों व्यूज़ आते हैं। तो एक नया प्लेटफॉर्म ये भी उभर कर आया है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया की हम बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उसके भी हैं जहाँ पर लोग अपने आप भी अपनी बातों को डालते हैं। तो जब हम कहते हैं कि स्वतंत्रता किसकी, किस चीज़ की स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति की, आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये सब आता ही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग ये चला रहे हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ चला रहे होंगे, सत्य परोस रहे होंगे, सत्य दिखा रहे होंगे और आम जनमानस तक जो खबर छोटे छोटे कस्बे की नहीं पहुँच पाती थी, आज कई बार जब वो वेब पोर्टल पर आती है और सही होती है चेक करने के बाद, तो बड़े बड़े चैनल्स भी उसको दिखाने का काम करते हैं। पहले ही है, कार्रवाई भी होती है। समाज, सरकार और परिवार, इन सबको इस पे भूमिका निभानी है। हमारे पड़ोस में अगर कुछ गलत हो रहा है हमें रिपोर्ट करना चाहिए। हमारे परिवार के किसी बच्चे को गलत लत लगे हमें बताना चाहिए। हमारी सरकारें कहीं पर कमी है तो उसको भी उल्लेख करना चाहिए, उसके बारे में एक प्रेशर बनाना चाहिए। ये हम सबका दायित्व है जी। हमारी युवा पीढ़ी ना केवल देश का भविष्य बल्कि वर्तमान भी है और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नशे के जहर से इसको कोई खोखला होते नहीं देख सकता। हर सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सरकारें करती भी हैं
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मीडिया के मित्रों के पास और कोई जानकारी होगी तो आप भी वो दबाव बनाते हैं, उससे और भी काम होता है। तो आइए सब इकट्ठे मिलके नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त महाराष्ट्र करने के लिए जहाँ पर लोगों की तरफ से मुहिम चलती है वहीं पर आपकी और सरकार की तरफ से मुहिम चले तो उससे लाभ मिलेगा। 3 दिन में है 20-21 लाख की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई मार्क देने वाला मैं नहीं बनता। मुझे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत को बढ़ाना है, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा कार्यकर्ता है और हमारा नेतृत्व जो ईमानदार और सुशासन दोनों का है। चाहे हमारे पोलिंग बूथ हो, पन्ना प्रमुख हो, इन सब के माध्यम से, और यही हमारी ताकत है भारतीय जनता पार्टी में। आप और हम सत्ता में रहते हुए भी सेवा के भाव से काम करते हैं और संगठन को सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ सेवा भाव के साथ भी ये दौरा है और संगठन को सशक्त करने के लिए भी दौरा है। ये दोनों की पूर्ति उसी दिशा में हो रही है और अगले 15 महीने तक लगातार होती रहेगी। सर एक सवाल है कि जैसे कोविड के समय पे कुछ हुआ, हमने 5 लाख रुपए तक की सहायता वहाँ पर केंद्र सरकार से आगे दी चल के कुछ होगा। इसके अलावा अलग अलग सुविधाएं भी देते हैं, एक्रेडिशन भी करके देते हैं। उसके अलावा आपका कोई सुझाव होगा जो सेंट्रली एक्रेडिशन के लिए है तो उसके लिए मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, अगर वो भी आपको ही देंगे तो हम स्थानीय सरकार को, गठबंधन की सरकार तक उसको ही पहुँचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत नहीं, जिसका सवाल नहीं हुआ कोई ऐसा। हाँ जी, ऑफ इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उनके आपसी झगड़े के कारण भी, और जैसे उसमें सुधार होता है दोनों पक्षों